जय हिंद, राम राम। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं पूर्व सैनिक हवलदार ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल, जो कि आज मेरा दिल किया कि आपको सामने एक बात रखूं। जिस तरह से मैंने देखा है, आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी जैसे साहसपूर्ण कदम उठाए हैं, ये आप सबके सामने है। और सीना चौड़ा करके वो जवाब भी दे रहे हैं पाकिस्तान को, जिसकी ज़रूरत हमेशा रही है। बार बार वो अपना फन उठाता रहा और उसके फन को अच्छी तरह से कुचलने की जो ये इस बार कोशिश की गई है, ये हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन एक चीज़ छोटी सी, मैं एक सैनिक होने के नाते अपने सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं और हमेशा करता रहा कि जब देश पर कोई विपदा आती है तो कौन खड़ा रहता है? देश का सैनिक। लेकिन आप सैनिक के साथ क्या करते हैं? आप जब ट्रेन से हमारा जवान सफ़र करता है, सैनिक सफ़र करता है, उसका रिजर्वेशन नहीं होता है तो कोई अपनी सीट में जगह तक नहीं देता छोटे सा कि उसको बैठने के लिए मिल जाए। वही सैनिक जब अपने घर आता है तो घर में जब उसका कोई ज़मीनी विवाद में फंसा देते हैं लोग और वो चक्कर काटता है और ऑफिसों में खड़ा रहता है, कोई अधिकारी उसका सम्मान नहीं करता है। आज वही सैनिक आपके सम्मान के लिए किस तरह से खड़ा है। एक दो ही चीज़ है इस देश के अंदर, एक किसान, और किसान का बेटा ही सैनिक बनता है और कोई नहीं जाता। ना किसी राजनेता का आज तक बेटा देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया है, ना कोई बिजनेसमैन का बेटा देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया है, ना कोई भी, ना किसी संगठन के जो हल्ला करते हैं कि मेरे को भेज दो, कोई भी बॉर्डर में जाके लड़ाई नहीं किया है। बॉर्डर में लड़ाई किया है तो सिर्फ इस देश के नौजवान सैनिक जो कि एक किसान के बेटे हैं। लेकिन जब वही सैनिक घर आता है, मैंने कई सारी वीडियो देखा है, उसको थाने में परेशान किया जाता है, लोगों के द्वारा परेशान किया जाता है। वो अपना ईमानदारी का पैसा ज़मीन में देता है और ज़मीन के दलालों के द्वारा भी उसको परेशान किया जाता है, उसके पैसे हड़प लिए जाते हैं और वो दर दर की ठोकरें खाता है। ये एक मेरा आत्मा बोलती है, दिल बोलता है कि उसको परेशान करते हैं, हर तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन वो तब भी उसके मुंह से आह तक नहीं निकलती और वो चुपचाप चला जाता है, बोलता मैं किससे लड़ूं? ये तो सब मेरे परिवार हैं, ये मेरा देश मेरा परिवार है। और आपकी रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। आज जब देश के ऊपर संकट है तो देश के सैनिक के साथ साथ यहाँ पूर्व सैनिक भी पूर्ण जोश के साथ लगे हैं कि जब मेरे को बुलावा आएगा मैं पहुँच जाऊँगा। जब भी बुलावा आएगा, जब बगैर बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं अगर देश के ऊपर ऐसे संकट आया तो। यहाँ तक कि 70 साल 80 साल के बुढ़े पूर्व सैनिकों से मैंने बात करता हूँ, मजाक में ऐसे बोलता हूँ कि आज अब लड़ाई लगने वाली है, आप सबको जाना पड़ेगा। बोला हम तो जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे। लेकिन मैंने किसी राजनेता के मुंह से नहीं सुना, किसी भी अधिकारी के मुंह से नहीं सुना, किसी बिजनेसमैन के मुंह से नहीं सुना कि वो किसी तरह से मदद करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आप सबसे आग्रह करता हूँ, पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूँ, जब आपके गांव में एक दो फौजी रहते हैं, ट्रेन में अकेला आता है, उसकी मजबूरी होती है, अचानक आते हैं, अचानक छुट्टियाँ दी जाती है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो उसको सम्मान दें। जब किसी थाने में फौजी जाता है तो उसको सम्मान दें, उसकी प्रॉब्लम को सुने। मैं ये अपने माननीय पुलिस विभाग से भी आग्रह करता हूँ और साथ ही हर विभाग से आग्रह करता हूँ कि पूर्व सैनिक और सैनिक बहुत तपस्या करते हैं। जिस तरह से हमारे भगवान राम जी ने तपस्या किया, 14 साल वनवास काटा, 15, उसी तरह से आपके सैनिक भी एक वनवास काटते हैं और पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान वो वनवास काटते हैं, अपने देश के लिए वो जाते हैं।
मैं मानता हूँ कि उनको थोड़ी सी रकम मिलती है, पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्या आपको 1 लाख रुपए मंथली दिया जाए और अब बार में जाएंगे? आप नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है। हम पूर्व सैनिक, हम रिटायर हो गए तब भी अभी ये जज्बात है कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसी भावना के साथ आप लोग भी, सिर्फ आपसे सम्मान मांगता है सैनिक, सिर्फ उसको इज्जत की नज़र से देखें। बस आज ये मेरे दिल की गहराइयों से आवाज़ निकली है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बस आपके यहाँ से जो सैनिक अभी हैं वर्तमान में, उनका सम्मान रखें। आज देश उस हालात में है कि कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो जाना पड़ेगा उसको। उतने दिन उसको ये एहसास न रहे कि मैं अपने घर में हूँ तो इस विवाद में फंसा हूँ, उस विवाद नहीं, उसको इन सब चीज़ों से मुक्त करें। साथ ही पूर्व सैनिक जो भी 2017 के बाद आए हैं, रिटायर हुए, उनका भी सम्मान अच्छी तरह से करें, क्योंकि उनका भी बुलावा आ सकता है। और बुलावा तो सबका आए या ना आए, हम लोग खुले दिल से जाने के लिए तैयार रहेंगे। देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे, बस यही जानते हैं। एक कहावत थी, कहावत में एक नारा था, जय जवान जय किसान। तो 2 ही इस देश के लिए मरते हैं, अच्छी तरह से मरते हैं। किसान खेत में मरता है और जवान बॉर्डर पे मरता है। बस जय हिंद, जय भारत।